नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मंथन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज मैथ के टॉपिक वर्क एंड टाइम पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज के टॉपिक से हमें कई चीज़ें क्लियर होंगी और आज का टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ हमारा एक और इसका पूरक टॉपिक होता है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वो होता है पानी और टंकी, पाइप और टंकी का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सेम इसी पैटर्न पर उसका भी प्रोसेस होगा। तो आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस टॉपिक को समझने वाले हैं और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपका कभी भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं टाइम एंड वर्क, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है उसका नाम है राम और दूसरा एक व्यक्ति है उसका नाम मान लेते हैं श्याम। पहले हम लोग लॉजिक थोड़ा सा समझेंगे। हम ये मानते हैं जो राम है ये एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 2 काम करता है और श्याम जो है ये एक दिन में किसी काम को एक ही करता है। सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुर्सी मेज चेयर। सपोज दैट हम मेज ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। हम मानते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, जैसे एक राम है और दूसरा एक श्याम है, एक राम है और दूसरा श्याम है। अगर राम जो है किसी काम को एक दिन में 2 करता है, श्याम उसी काम को 1 करता है, तो एक निश्चित दिन में वो कितना काम करेंगे इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे कि अगर राम एक दिन में 2 मेज बनाता है, श्याम एक दिन में 1 मेज बनाता है। अगर 7 दिन की बात किया जाए तो राम एक दिन में 2 बनाता है तो ये कितना बनाएगा, 14 बनाएगा। श्याम एक दिन में 1 ही मेज बनाता है, थोड़ा सुस्त आदमी है, तो ये कितना बनाएगा, ये 7 मेज बनाएगा। समझ में क्या आया? राम बना रहा है 2 मेज तो 7 दिन में बनाया 14 मेज। अगर श्याम बना रहा है 1 मेज तो 7 दिन में बनाएगा 7 मेज। अब देखना भाई, हमको समझ में ये आया कि भाई एक दिन में 2 मेज बन रहा है और उसके बाद 7 दिन में 14 मेज बना। मतलब क्या, कम समय में मेज बन रहा है, बोलिए, और यहां पर ज्यादा काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया। और यहां पर देखिए ज्यादा समय लग रहा है तो कम काम हो रहा है। तो हमको समझ में आया क्या कि समय और कार्य एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होगा। समय और कार्य एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होगा, यानी समय लगेगा कम तो काम होगा ज्यादा, समय लगेगा ज्यादा तो काम होगा कम। मतलब समय और कार्य एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होते हैं। दूसरी एक चीज हम समझ लेते हैं, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। क्या? एक कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया कि वर्क और टाइम एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होते हैं। दूसरा हम समझते हैं कार्य क्षमता की। मान लो राम है और श्याम है, इसकी क्षमता है 1 और इसकी क्षमता है 2। इसकी कार्य क्षमता है 2 और इसकी कार्य क्षमता है 1। यह है इफिशियंसी। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, इसकी एफिशिएंसी 2 गुनी है और इसकी इफिशियंसी कम है, तो एक निश्चित समय में टाइम क्या होगा, ये ठीक अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी इसकी तुलना में क्या है, इसको भाई ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी एफिशिएंसी कम है तो इसको अधिक टाइम लगेगा। इसकी एफिशिएंसी अधिक है तो इसको कम समय लगेगा किसी काम को करने में। तो हमें समझ में आया क्या कि एफिशिएंसी और टाइम भी एक दूसरे के क्या होती है, व्यतक्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये 2 बात अपने माइंड में हमेशा रखेंगे और इन्हीं 2 बातों से हम लोग पूरे टॉपिक को समझ में आएंगे। पहली बात क्या, वर्क और टाइम भी एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होता है, और दूसरा इफिशियंसी और टाइम भी एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए समझते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे सबसे पहले बेसिक से समझेंगे और उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शार्ट ट्रिक से समझने वाले हैं।
कहा गया है कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप बताइए कि अगर राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो 15 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आप कहेंगे 1/15 होगा, 1/15 होगा। अगर यहां पर राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को करता है 15 दिन में, तो दोनों मिल करके काम करेंगे, तो आप कहेंगे कि अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो 1/10 प्लस 1/15, अगर मैं एक दिन का काम निकाल लूं और इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दूं तो हमें निकल जाएगा। भाई राम किसी काम को 15 दिन में करता है तो समय क्या होगा? 1/15 हो जाएगा ना। तो अगर मैं यही निकाल लूं इसका समय, तो समय निकाल करके उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दूंगा तो दिन निकल जाएगा। कार्य क्षमता अब यहां पर क्या होगा? 1/10 और 1/15 का अगर एलसीएम लेंगे तो मिलेगा कितना? 30। और इधर क्या हो जाएगा? 3 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी 5/30 और ये कितना हो जाएगा? 6। 1/6 और 1/6 का अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो यानी कितना आएगा? 6 दिन। 1/6 काम हो गया, ये तो काम हो गया भाई, और ये क्या हो गया? आपका दिन, समय हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमने समझाना है राम जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो समय क्या होगा? 1/15 हो जाएगा कि नहीं? समय का मतलब क्या हो जाएगा? 1/15। तो यहां पर अगर इसका समय और इसका समय दोनों को ऐड किया गया तो हमें मिल गया कितना? 1/6 काम। तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो समय निकालने के लिए इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी हम समझते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग इसे एक शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको ध्यान से समझना है और उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। समझना भाई, एक व्यक्ति है राम, दूसरा व्यक्ति है श्याम। राम किसी काम को करता है 10 दिन में, श्याम किसी काम को करता है 15 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और उसके बाद इसका निकालेंगे तो 10 3 हो जाएगा और इन बंधुओं का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? समझना भाई, राम बनाता है 10 मेज, श्याम बनाता है 15 मेज। राम एक दिन में 10 मेज बनाता है, श्याम बनाता है मान लो 15 मेज। समझ गए? मेज से समझो सबसे बढ़िया उपाय है। उसके बाद टोटल मेज बनाने हैं 30। टोटल मेज कितने बनाने हैं? 30। तो यार ए एक दिन में 3 बनाता है, श्याम बनाता है 2। ये तो टोटल थी, तो हमें इसका क्या मिला? 30 टोटल मेज बनाने हों और ये एक दिन में 3 मेज बनाता है, ये एक दिन में 2 मेज बनाता है। अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो दोनों एक दिन में कितना मेज बनाएंगे? 5 मेज बनाएंगे ना। तो आप कह सकते हैं कि भाई दोनों मिल करके एक दिन में 5 मेज बनाएंगे, तो अगर टोटल 30 मेज बनाना है तो 30/5 कर देंगे तो 6 दिन नहीं लगेगा। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपको बस समझना ये है, 2 कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? पहला कॉन्सेप्ट है कि वर्क और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इफिशियंसी और टाइम भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? अब इसको समझते हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिल करके काम करेंगे तो हम
आप चाहेंगे तो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं कि अगर काम हो रहा है ये तो टाइम इसका ए का टाइम लगेगा, ए को टाइम लगेगा 1/10, बी को टाइम लगेगा 1/20 और सी को टाइम लगेगा 1/30। तो तीनों का टाइम जोड़ देंगे और उसके बाद उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो दिन निकल जाएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर हमें देखें तो अभी जिस ट्रिक का हम प्रयोग किए थे कि भाई ए क्या करता है 10 दिन लेता है, बी कितना करता है भाई 20 दिन और सी कितने दिन में काम करता है उसी को 30 दिन में। अगर हम तीनों का एलसीएम लें तो हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 में हो जाएगा तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा कार्य 1 दिन का, ए का 1 दिन का काम कितना आएगा भाई। अगर ए जो है 60 कुर्सियां हैं और ये 60 मेज बनाने हैं तो 1 दिन में ये कितना मेज बनाता है, तो ये हो जाएगा 10 छक्का, यानी कि 1 दिन में 6 मेज बनाएगा। बी कितना 1 दिन में बनाएगा, बी बनाएगा 1 दिन में 3 मेज और सी कितना बनाएगा 1 दिन में 2 मेज। समझना बात को भाई। अगर जो है तीनों किसी काम को इतना दिन में करते हैं, टोटल इतना काम करना था, तो इनके 1 दिन की वैल्यू इतनी आएगी। यानी कि अगर कुल 60 मेज बनाने हैं तो ए बनाता है 1 दिन में 6 मेज, बी बनाता है 1 दिन में 3 मेज और सी बनाता है 1 दिन में 2 मेज। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो आएगा 6 3 9 और 9 2 कितना होगा 11। अगर 1 दिन में ये तीनों मिल करके 11 मेज बनाते हैं, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कुल कितना मेज बनाना है भाई, कुल बनाना है 60 मेज। तो हमें 60/11 कर दें क्या, तो हमें क्या मिल जाएगा दिन, कि कितने दिन में तीनों मिलकर के बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को। इस वाले की वैल्यू फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि इस वाले का उत्तर कितना आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा, वो क्या है कि कभी बार जैसे इस वाले का उत्तर निकालें तो 11 × 55 मतलब 5 सही 5/11 आएगा दिन, इतना दिन लगेगा। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिल सकती है, या तो ये 6 दिन भी हो सकता है, क्योंकि 5 दिन से अधिक तो लगेगा ही। तो इसका मतलब या तो 6 दिन होगा तो भी उत्तर सही होगा, 5 सही 5/11 है तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको समझना क्या है, 2 कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में ध्यान में रखना है। क्या क्या? पहली चीज कि वर्क एंड टाइम एक दूसरे के होता है व्यतक्रमानुपाती, और इफिशियंसी और टाइम भी एक दूसरे के क्या होता है व्यतक्रमानुपाती। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है भाई, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। अब समझना भाई, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में, बी उसी काम को क्या करता है 15 दिन में पूरा करता है। अब हमें जानना पूछा क्या गया है कि बी अकेले इस काम को 10 दिन करके छोड़ दिया। बी क्या किया भाई, बी उसी काम को 10 दिन करके छोड़ दिया, 10 दिन करके छोड़ दिया। तो बताइए, बी उसी काम को 10 दिन करके छोड़ दिया,
शेष काम को ए अकेले दिन में कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? आप लोग इस वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार लगाइएगा और उसके बाद फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। समझिएगा बात को कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 18 दिन में। बी किसी काम को, उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में। अगर मैं 18 और 15 का एलसीएम लूँ, 18 और 15 का एलसीएम लूँ, अगर किसी को एलसीएम में दिक्कत हो तो आप एकदम बच्चों जैसे एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे निकालते थे भाई, याद है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। जैसे 3 से करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि ये फिर कटेगा नहीं कटेगा तो हो जाएगा ये 30 या 90। टोटल एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। 90 आएगा भाई। तो अगर ये 90 आ गया तो 18 का कितना हो जाएगा? ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5, और बी का कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टोटल 9। टोटल कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा, क्योंकि आपका 30, 30 दूनी 60 और ये 5 6 30, 30 या 90। टोटल एलसीएम आ जाएगा 18 और इसका कितना आएगा भाई? 90 आएगा। तो 18 25 90 हो जाएगा आपका, और उसके बाद ये हो जाएगा 15 है तो 15 का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब हमको समझना क्या है, हमको अगर ए क्या देखा जाए तो ए एक दिन में 5 मेज बनाता है और बी कितना मेज बनाता है? 6 मेज। हमको समझना है कि ए काम करता है कितने दिन? ए काम करता है 10 दिन। ए काम करता है 10 दिन। भाई हमें टोटल 90 मेज बनाने थे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। टोटल कितना मेज बनाने थे? 90। ए कितने बनाता भाई? एक दिन में 5 मेज बनाता है। लेकिन काम क्या है, ये थोड़ा भगौड़ा टाइप का है। ए 10 दिन काम करके क्या करता है? छोड़ देता है। तो 10 दिन ये काम करेगा। एक दिन में अगर 5 मेज बनाता है तो 10 दिन में कितना बनाया गया? तो 10 और गुणे 5 यानी हो जाएगा 50। 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 50 मेज हो जाएगा। हो जाएगा क्या? एकदम हो जाएगा, क्योंकि ये 10 दिन काम करके छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये 50 हो जाएगा। तो अब अगर इसमें से 50 घटा दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब इस 40 को अकेले कौन काम करेगा? बी क्या करता है? एक दिन में कितना मेज बनाता है भाई? 6 मेज। तो इस 40 मेज को बनाने के लिए तो 40 बटे कितना कर दे? 6 कर दे। तो वैल्यू मिल जाएगी क्या? वैल्यू मिल जाएगी, एकदम मिल जाएगी। तो यहां पर 6 को करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और ये वैल्यू आ जाएगी 5 बटे 6 दिन। अगर इस प्रश्न में एक छोटी सी चेंजिंग होती, चेंजिंग क्या होती कि अगर दोनों मिल करके काम करते और 10 दिन बाद छोड़े जाते तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती। समझते हैं इसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके से कि ए और बी 10 दिन तक साथ काम करते हैं और बी अगर छोड़ के चला जाता है तब क्या होता, तो उसको भी समझते हैं। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में करते हैं। उसके बाद कह रहा है तथा बी इसी काम को 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है। तो बताइए ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? कितने दिन में कर सकता है, ये हमें जानना था।
क्वेश्चन था ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा बी इसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए ए इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो हमको क्या पता है कि ए और बी ये किसी काम को करते हैं 20 दिन में, बी अकेला उसी काम को करता है 30 दिन में। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं, मतलब 20 और 30 का एलसीएम लूं, तो ये 60 हो जाएगा। कितना होगा भाई? 60 हो जाएगा। अब समझिएगा, अगर ये 60 है तो 20 का कितना हो जाएगा? एक दिन में 3 काम हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा? 2 काम हो जाएगा। आप ऐसे मानिए कि कुल 60 मेज बनाने हैं। ए एक दिन में 3 मेज बनाता है, बी एक दिन में 2 मेज बनाता है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। कुल बनाने कितने हैं? 60 मेज। और ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 मेज बनाते हैं, और बी अकेले एक दिन में कितना मेज बनाता है? 2 मेज। तो आप बताइए ए कितना मेज बनाता है एक दिन में? तो आप कहेंगे कि 3 में से 2 घटा दिया जाए तो 1 मेज बनाएगा। ए एक दिन में 1 मेज बनाता है। टोटल मेज बनाने कितने हैं? 60। तब तो ये कोई बच्चा भी बता सकता है कि भाई एक दिन में ए अगर 1 मेज बनाता है तो इसका मतलब इसको कुल कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 मेज बनाते हैं और बी अकेला 2 मेज बनाता है एक दिन में। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना मेज बनाता है? 1 दिन बनाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? उत्तर आएगा 60 दिन। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक कार्य और क्षमता, कार्य और क्षमता पर आधारित, कार्य क्षमता पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अगर दिया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी से दोगुनी है। कार्य क्षमता की हमने बात किया था, कार्य करने की क्षमता। और दूसरी बात, कार्य क्षमता समय की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। कार्य क्षमता जो होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरी चीज़, अगर वर्क की बात किया जाए तो वर्क क्या होता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें कार्य क्षमता वाली बात, तो इस क्वेश्चन को लेंगे कि भाई ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो बताइए ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, या तो फिर बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? ये आपसे पूछा जा सकता है। अब समझिएगा, चाहे मुझे ए का समय निकालना हो चाहे बी का समय निकालना हो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ये ए है, ये बी है। कह रहा ए की कार्य क्षमता दोगुनी है, किससे दोगुनी है? बी से। तो अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक एकदम बताने जा रहा हूं भाई, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितनी है? दोगुनी है। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो आप करना क्या? इन दोनों का जो है रेशियो, इन दोनों को ऐड करना। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। अगर उसे इससे गुणा करना है और जिसकी कार्य क्षमता हमें निकालना है उससे क्या करना है? भाग दे देना। जैसे मुझे अगर ए की निकालना है तो भाई अगर यहाँ पे दिया जाए ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम बटे कर दें 2 तो 2 छक हो जाएगा 12, वैल्यू कितनी आएगी? 18 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। अगर यही निकालना होता कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आपका आ जाता 12 गुणे 3 बटे 1, यानी बी अकेले उसी काम को करता 36 दिन में। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट मारेंगे और करते रहेंगे। केवल 2 कॉन्सेप्ट चलेगा, क्या? टाइम और वर्क,
वर्क ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और समय और कार्य क्षमता भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। केवल 2 कॉन्सेप्ट, और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से हमारा पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग पाइप और टंकी का भी पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। केवल यही मेज लेंगे, मेज बनाने की प्रक्रिया से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। और उसके बाद कह रहा बी उसी काम को, ए तथा बी इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब केवल हमें बस क्वेश्चन करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता चल चुका है। भाई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हो हम उसे लगा सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, और पावर तो हमारे पास इतनी है कि इस बार यूपी टेट को एकदम आर से पार, आर और पार की लड़ाई होगी भाई। और ये जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहे हैं। और उसके बाद जो है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए तथा बी इसे 8 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद इसको लगाने का प्रयास करिएगा और फिर हमारे उत्तर से मैच करिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। भाई ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी कर सकते हैं 8 दिन में। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा क्या? 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24। तो अगर एलसीएम 24 हो जाएगा तो ए का कितना होगा? एक दिन का काम 2, बी ए और बी दोनों मिल करके एक दिन का कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब समझना, टोटल बनाना है 24 मेज। ए एक दिन में अकेले 2 मेज बनाता है, ए और बी मिल करके 3 मेज बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कितने दिन में बनाएगा? तो आप कह सकते हैं कि बी बनाएगा 3 - 2 = 1 मेज। भाई ए और बी एक दिन में 3 मेज बनाते हैं, ए अकेले 2 मेज बनाता है, तो इसका मतलब बी एक ही मेज तो बनाता होगा, क्योंकि एक दिन में कितना मेज बनता है? टोटल 3 मेज बनता है दोनों मिलकर। अब कह रहा कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो टोटल बनाने हैं 24 मेज, तो वही पिछली तरह टोटल कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बी एक दिन में एक ही मेज तो बनाता है ना। इतनी बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस फार्मूले को समझेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी किसी काम को, ए बी तथा सी किसी काम को, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 18 दिन में करते हैं। 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों से पूछनी है भाई। ए मान लो 10 दिन में करता है, बी मानो 15 दिन में करता है और सी किसी काम को 18 दिन में करता है। ये तो इनका समय हो गया।
अगर मैं इनका कार्य पूछूं कि कार्य क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? भाई समय और कार्य एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए को लग रहा है 10 दिन, तो इसका एक दिन का क्या होगा? एक दिन का कार्य होगा 1/10 होगा, क्योंकि समय के जस्ट अपोजिट होता है कार्य। अपोजिट का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कह रहा है कि अगर तीनों मिल करके इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? हमें बताना है तीनों मिलकर अगर कार्य करें, तीनों मिलकर कार्य करें, तो आप करते हैं कार्य करें तो कितना दिन लगेगा? तो कितना दिन लगेगा? तो आप कह सकते हैं कि ए उस किसी काम को करता है कितने दिन में? 10 दिन में। बी उसे करता है कितने दिन में? 15 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? वो करता है आपका 18 दिन में। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? ये आपका 10 है, 15 है और 18 है। तो 2 से अगर इसे हम कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये आपका 15 होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अगर 3 से इसे कट करते हैं तो ये आपका 5 रहेगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर 5 से अगर हम करेंगे तो 1, 1 और 3 हो जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 तियां 90 हो जाएगा। कितना होगा भाई? 90। तो ए का कितना आएगा एक दिन का काम? ए का आएगा 9, बी का कितना आएगा? 6 और सी का कितना आएगा? 5। इतनी बात क्लियर है? बोलिए। मतलब आप इतना समझिए, ए एक दिन में 9 मेज बनाता है, बी एक दिन में 6 मेज बनाता है, सी एक दिन में 5 मेज बनाता है। अगर तीनों एक दिन में इतना मेज बनाते हैं तो तीनों साथ मिलकर के अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना मेज बनाएंगे? तो भाई ए 9 बनाएगा, बी 6 बनाएगा, सी बनाएगा 5। अगर इसको जोड़ दें तो 6 और 5 हो जाएगा 11, और 11 और 9 कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा। तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना मेज बनाएंगे? 20। टोटल मेज बनाना कितना है? 90। तो कम कितना लगेगा भाई? अगर हम 90 में 20 से भाग दे दें तो उत्तर नहीं आ जाएगा क्या? आपको पता है ये आएगा कितना? ये आएगा आपका 4 सही 10/20, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 सही 1/2। मतलब 4.5 दिन लगेंगे टोटल काम करने में। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसे आप घर से करके लाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको बस 2 बातें समझनी हैं। पहली बात यह है कि वर्क और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और कार्य क्षमता और समय भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये 2 कॉन्सेप्ट से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे 35 दिन में करता है, 35 दिन में करता है। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।